नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी जब भी बोलते हैं कुछ ना कुछ विवाद खड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जब बोले तो उन्होंने ये माना कि कांग्रेस ने कई गलतियां की हैं। उन्होंने ये भी माना कि जो संविधान है उसके अनुसार हर वर्ग को जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है और वो उन गलतियों को सुधारेंगे। तो राहुल गांधी क्या संविधान बदलने की बात कर रहे हैं? ये मुद्दा उन्होंने बीच में छोड़ दिया क्योंकि पूरी प्लानिंग नहीं बताई, वो गलतियां भी उन्होंने नहीं बताई कि जो कांग्रेस की गलतियों को वो सुधारने जा रहे हैं। जहां तक राहुल गांधी के जो चाहने वाले हैं, जो राहुल गांधी के ऊपर स्टडी करते हैं, और हम भी देख रहे हैं आजकल कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस को बदलने जा रहा हूं, मैं भी उन गलतियों को सुधार करूंगा, वो समझ में आ रहा है कि जो राहुल गांधी है वो एक जो राष्ट्र के प्रति सोच रखने वाली चीज थी उसको छोड़कर टुकड़े टुकड़े गैंग की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वामपंथ की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस को पूरी तरह वामपंथी विचारधारा से वो ओत प्रोत करना चाहते हैं, ऐसा उनकी भावनाओं से, विचारों से, मैनिफेस्टो से दिखाई देता है। राहुल गांधी ने यहां एक और बात की। चुनाव प्रचार के दौरान पहली बार उन्होंने अपने परदादा का नाम लिया। जी हां, राहुल गांधी ने यह कहा कि वहां संबोधित करते हुए कि मुझे एक केस में ईडी ने इंट्रोगेशन के लिए बुलाया तो मैंने वहां अधिकारियों को कहा कि तुम जो सोच रहे हो कि तुमने मुझे बुलाया, तुमने मुझे नहीं बुलाया है, मैं खुद यहां आया हूं। और आगे क्या कहते हैं, मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि लोकतंत्र की हत्या कौन लोग कर रहे हैं। तो क्या ईडी के अधिकारी, आपको यह लगता है कि लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं? यदि आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होती है, कोई केस होता है नेशनल हेराल्ड मामले में, अगर सुब्रमण्यम स्वामी जो कि जाने माने वकील भी हैं, उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई, उसकी जांच ईडी ने की, कुछ अनियमितता पाई गई, अगर आपको पूछताछ के लिए बुला लिया तो आपको जो मोदी जी शहजादे कहते हैं, क्या आपके दिमाग में ये गलतफहमी है कि एक राजसी शासन चल रहा है, आप एक देश के राजा हैं या राजा के बेटे हैं, आपको कोई एजेंसी पूछताछ के लिए नहीं बुला सकती, आपसे कोई प्रश्न नहीं कर सकता, तो आप कैसे कह सकते हैं ईडी ने आपको बुलाया, आपको प्यार से बिठा करके चाय कॉफी पिलाई, खाना भी खिलाया, और आप कह रहे हो लोकतंत्र की हत्या को आप देखने के लिए गए थे? ये लोकतंत्र की हत्या आप कैसे कह सकते हैं? लोकतंत्र की हत्या का मतलब है देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म, तानाशाही लागू। और आप जो मोदी को तानाशाही कहते हो, राहुल गांधी जी, आप अपने प्रश्न में ही खुद घिरे हुए हो। राहुल गांधी ने खुद ये बताया कि वो ईडी के बुलाने पर गए थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि ईडी ने नहीं बुलाया, मैं खुद गया था। तो अगर ये देश में तानाशाही होती, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं नहीं होती, तब निश्चित रूप से राहुल गांधी जी आप जेल की सलाखों के अंदर ही रहते, बाहर कभी नहीं आते। आप ये भी कह रहे हो कि मेरे जो परदादा हैं, मैंने वहां एक सेल देखी, इन्होंने वहां एक सेल देखी, और कहते हैं मैंने उस सेल को देख के देखा कि मेरे परदादा भी इस सेल में गए थे, मैं भी इस सेल में 10-15 साल रह सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। राहुल गांधी जी, ये तो निश्चित जान लीजिए कि आपके मुंह में लक्ष्मी बैठी है, तो आपने जो बोला कि 10 से 15 साल मैं रह सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके जिस तरह के कारनामे हैं अभी वो उजागर नहीं हुए हैं। वो उजागर इसलिए नहीं हुए क्योंकि उजागर किए नहीं गए हैं। उजागर इसलिए नहीं किए गए, यदि वो कारनामे सारे उजागर हो जाएं तब सरकार के ऊपर ये प्रेशर बनता, जनता ये सवाल करती मोदी जी से कि अगर राहुल गांधी ने देश विरोधी कोई एक्टिविटी की है, ऐसे लोगों से संपर्क किया है जो देश के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, ऐसे लोगों से चंदा लिया है जो देश के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले हैं, तो राहुल गांधी को जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाला? सरकार पर दबाव बनता, सरकार अगर राहुल गांधी जी को जेल के अंदर बंद कर देती तो क्या होता? तो बिल्कुल केजरीवाल की तरह विक्टिम कार्ड खेल रहे होते, कांग्रेसी पूरे देश में हल्ला गुल्ला कर रहे होते, धरना प्रदर्शन कर रहे होते, और मोदी तानाशाह है पूरी दुनिया में फैला रहे होते, चुनाव प्रचार में सहानुभूति का वोट बटोर रहे होते, और मोदी को हारने का एक अवसर इस तरह से मिल जाता, हराने का, कि आपको लोग, जनता भोली है, जनता वोट दे देती। इसलिए मोदी कोई मौका देना नहीं चाहते थे। मोदी जी चुनौती स्वीकार करने वाले व्यक्ति हैं। आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल भी जो कह रहे हैं कि हमको
अंतरिम बेल को सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। मैं आज आपको बता रहा हूं कि अंतरिम बेल जो मिली है ये दिलवाई गई है। कल को अरविंद केजरीवाल विपक्षी पार्टी के नेता ये ना कह सकें कि मोदी तानाशाह था, मोदी डर गया था और डर के मारे उसने विपक्षी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल दिया। हेमंत सोरेन वो जेल के अंदर बंद है, लेकिन आप देखना कि अब शायद उसको भी जमानत मिल जाए, क्योंकि केजरीवाल को दे दी, उनको भी मिल जाएगी इसी बेस पर। लेकिन कुल मिलाकर जो केजरीवाल प्रधानमंत्री का दावेदार बन रहे थे और जो अभी तक राहुल गांधी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, इन मेन नेताओं को जेल में नहीं डाला एजेंसियों ने, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि ये जेल के बाहर रहें, उनके चुनाव में सभाओं का मुकाबला करें, जनता के बीच जाएं, और तभी प्रूव होगा कि आपकी औकात क्या है और मोदी की इस देश में वैल्यू क्या है। और इसलिए खुली चुनौती को स्वीकार किया। लेकिन राहुल गांधी की उस बात पे आता हूं जो राहुल गांधी ने कहा कि मेरे परदादा भी जेल की सलाखों के पीछे रहे। तो पहले ये जान लें, और आप में से कोई अगर पत्रकार हैं, राहुल गांधी को टैग जरूर करें, राहुल गांधी को पूछें कि भैया आपका दादाजी का आज आपको याद आई है, उत्तर प्रदेश में आप प्रचार कर रहे हैं, रायबरेली उत्तर प्रदेश में है, वायनाड से आप चुनाव लड़े थे, वो तो लड़ चुके, चुनाव हो चुका, अब उत्तर प्रदेश में अपने दादाजी की मजार पर आप कब जा रहे हैं, उनकी कब्र पर कब जा रहे हैं। राहुल गांधी ने दादाजी का नाम नहीं लिया, परदादा का नाम लिया और कहा कि ये जो सेल है उसमें इनके परदादा जी जेल के अंदर बंद रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने निरा झूठ बोला, इनके परदादा कभी जेल नहीं गए। इनके पिता जो थे वो राजीव गांधी थे, ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन इनके जो दादाजी थे इंदिरा गांधी के पति, उनका नाम था फिरोज गांधी। ये भी आप में से पढ़े लिखे लोग जानते होंगे। लेकिन दादाजी इनके फिरोज गांधी हुए, तो परदादा किसको कहते हैं आप सब जानते हैं। राहुल गांधी भी मैं समझता हूं जो प्रधानमंत्री का दावेदार है कांग्रेस का, उसको भी जानना चाहिए। तो परदादा कौन हुए, दादाजी के पिता को परदादा कहते हैं। राहुल गांधी को अब यह समझना चाहिए कि वो जो परदादा बोल रहे हैं, फिरोज गांधी के जो पिता थे उनका नाम था जहांगीर और वो पारसी थे। तो राहुल गांधी जी, आप अपने परदादा को याद कर रहे हैं, कांग्रेस की गलतियों को सुधारने की बात कर रहे हैं, तो क्या आप कांग्रेस में वही नियम लागू करने जा रहे हैं, कांग्रेस का विचार बदलने जा रहे हैं और आप ऐसी कांग्रेस बनाना चाहते हैं जो आपके परदादा चाहते थे, जो आपके दादाजी चाहते थे। दादाजी के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मैंने पुस्तकों में पढ़ा है कि जो फिरोज गांधी हैं, राहुल गांधी के दादा, इंदिरा गांधी के पति, उनकी नेहरू से बनती नहीं थी और अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। और एक तो नेहरू का उन्होंने घोटाला खुलासा कर दिया था LIC का, ऐसा एक पुस्तक में जिक्र आया है। यानी कहीं ना कहीं फिरोज गांधी बढ़िया आदमी थे, लेकिन आज भी उनकी मौत रहस्यमय बनी हुई है। यह रहस्यमय मौत तो रहस्यमय ही रहेगी, क्योंकि अब कोई जांच एजेंसी ऊपर गए व्यक्ति की जांच तो नहीं कर सकती। लेकिन कहीं ना कहीं एक शक पैदा होता है कि ऐसे अचानक मौत, और उसके बाद ये जो राहुल गांधी है, जो गांधी टाइटल लिए घूम रहे हैं अपने दादाजी का, वो गांधी टाइटल जो गांधी जी ने दिया फिरोज को, फिरोज भी गांधी नहीं थे, फिर वो फिरोज खान थे, लेकिन भाई आपने लगाया, लिया और आज तक कभी भी उस परिवार से नहीं मिले, उनके कब्र पर नहीं गए, कभी वहां जाकर अगरबत्ती नहीं जलाई, कोई एक फूल की माला नहीं चढ़ाई। कारण है क्यों, ये सवाल पूछना चाहिए। राहुल गांधी जी, आपने खैर दादाजी का नाम ले दिया, तो अब जो है अब आपसे ये पूछा जा रहा है, तो भाई अब तो ये बात पक्की है कि कांग्रेस को राहुल गांधी बदलेंगे। बहुत बदल चुकी है, पहले वाली जो कांग्रेस है आज के 20 साल 30 साल पहली, वो आज कांग्रेस नहीं रही है। अगर वही कांग्रेस रही होती, हालांकि शुरू से कांग्रेस का एक सूत्री कार्यक्रम है, सनातनियों को दबाओ, हिंदुत्व को दबाओ और इस देश में तुष्टीकरण करो, देश में लोगों को बांटो। लेकिन राहुल गांधी आज वामपंथी विचारधारा पर चल रहे हैं, जो विचारधारा कहती है कि भारत कोई एक राष्ट्र नहीं है, ये राज्यों का समूह है। और अब तो हद ये है कि राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं, उनका बयान सामने आ गया, जो ये कहते हैं कि इस देश में जो रहने वाले लोग हैं वो जो है कोई चीन के जैसा दिखता है, कोई जो है अरब के जैसा दिखता है। यानी उनका कहना यह है कि भारत के लोग सब बाहर के आए हुए हैं, कोई यहाँ चीन से आके बस गया है नॉर्थ में, कोई जो है साउथ में बसा है तो वो कहते हैं अफ्रीका से आए हुए हैं, और कुछ अरब कंट्री से आकर के यहाँ बस गए हैं। भारत में सभी लोग बाहरी हैं,
ऐसा सिद्ध करने में सैम पित्रोदा इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। तो राहुल गांधी उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने की शायद बात कर रहे हैं कि अब हम कांग्रेस को बदलने जा रहे हैं। अब कांग्रेस बात करेगी कि भारत कई राज्यों में विभाजित हो जाए, वो अलग अलग देश बन सकता है, एक खालिस्तान बना दो, एक जो है बांग्लादेश बना दो नया, और लोगों को चमड़ी के आधार पर अलग कर दो। एक जो है साउथ में रहेंगे, आपने कह दिया कि काले जो हैं वो अफ्रीका जैसे दिखते हैं, नॉर्थ वाले चाइना जैसे दिखते हैं। कांग्रेस इस देश के टुकड़े करने के फॉर्मूले पर काम कर रही है। अभी तक राहुल गांधी ने इस पर खुलकर तो नहीं बोला, लेकिन सैम पित्रोदा के बयान से तो ये दिखाई देता है। बहरहाल राहुल गांधी की एक इच्छा तो पूरी हो ही जाएगी, जो उन्होंने कहा है कि मैं 10 साल 15 साल जेल में जाने में तैयार हूं, लेकिन उन्होंने एक झूठ बोलने में एक बात तो स्वीकार कर ही ली। परदादा का नाम भले ही ले लिया, लेकिन परदादा का नाम लिया, झूठा ही सही। तो अब मैं ऐसे पत्रकारों से यह आग्रह करूंगा कि जो राहुल गांधी को कवर करते हो, जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में रायबरेली में उनके इर्द गिर्द हो, जरूर राहुल गांधी के परदादा पर एक प्रोग्राम करें, राहुल गांधी के दादा की कब्र को दिखाएं, राहुल गांधी के दादाजी का जो फैमिली बाकी लोग हैं उनके बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि पूरे देश को पता चल सके कि राहुल गांधी जिस परदादा की बात कर रहे हैं उनके दादा कौन थे, किस परिवार में रहते थे और क्या उनकी बैकग्राउंड थी। उम्मीद तो नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं सोशल मीडिया के माध्यम से भी राहुल गांधी के दादाजी और परदादाजी के बारे में आप वीडियो बनाकर डालिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।